तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। गाइस आज के इस खूबसूरत से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में, HTML एलिमेंट्स की। अब HTML एलिमेंट्स में यार यानी कि हमारा जो ब्राउजर विंडो होती है उसमें हमारे पास हर चीज जो है वो इवेंट्स के हिसाब से चलती है। हम जो भी कार्यक्रम परफॉर्म करते हैं अपने ब्राउजर के विंडो में वो सारे इवेंट्स कहलाते हैं। जैसे मैंने अपने ब्राउजर की विंडो में क्लिक किया सो दैट्स बेसिकली क्लिक इवेंट। मैंने राइट क्लिक किया सो दैट्स बेसिकली कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इवेंट। मैंने जो है डबल टैप किया सो इट्स डबल क्लिक इवेंट। उसी तरीके से हमारे पास यार कई सारे और ज़्यादा इवेंट्स होते हैं। जैसे हमारे पास हवर इवेंट हो गया, फिर हमारे पास जो है एक्टिव स्टेट होती है। तो हम बेसिकली इवेंट्स और स्टेट्स थोड़े से रिलेटेड होते हैं। तो हम बेसिकली यार स्टेट्स के बारे में जानेंगे और मेनली ये स्टेट्स जो हैं वो हम बटन्स के लिए या लिंक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, चूंकि इनको नॉर्मल HTML एलिमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या ये चीज़ें, इनको आज हम इन डेप्थ देखने वाले हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो बिना किसी देरी के यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम चलते हैं यार। अब देखो सबसे पहले हमारे पास तीन स्टेट्स होती है, ठीक है। तो तीन स्टेट्स हमारे पास कौन कौन सी होती है। अब बेसिकली स्टेट क्या होता है, तो स्टेट बेसिकली अवस्था। स्टेट को अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो स्टेट अगर मैं बोलूं स्टेट तो स्टेट अगर हम हिंदी में बात करें तो स्टेट इज नथिंग बट अवस्था, ठीक है। अब जैसे हम इंसानों की बात करें तो इंसानों के जीवन की अलग अलग अवस्था होती है, अलग अलग स्टेट्स होती है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वो जो है एक चाइल्ड होता है। फिर जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो एक अडल्ट बनता है, ठीक है। फिर वो अडल्ट बनने के साथ ही थोड़ा सा जो है यंग कहलाने लगता है। यंग होने के साथ ही फिर वो आखिरी जो स्टेट होती है वो बेसिकली ओल्ड स्टेट होती है। तो ये जिस तरीके से बेसिकली इंसानों की स्टेट्स होती है, इंसानों की अवस्था होती है अलग अलग, जहाँ पे एक बच्चा फिर जैसे उससे यंग हो जाता है, जैसे उससे एडल्ट से यंग हो जाता है, फिर ओल्ड हो जाता है। तो ये बेसिकली इंसान की अलग अलग अवस्था है। उसी के साथ बेसिकली इसी तरीके से हमारे पास HTML एलिमेंट्स की भी अलग अलग अवस्था हो सकती है। अब मान लो HTML एलिमेंट मेरा जो एक लिंक है, ए है, जिसमें मेरे पास कुछ href लिखा हुआ है और यहाँ पे बेसिकली मेरे पास लिखा हुआ है क्लिक मी। क्या लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पे? क्लिक मी। और कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो लिंक है वो कैसा दिखेगा? क्लिक मी कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, ऐसा। अब मैं जब इस पे अपना जो पॉइंटर है माउस का, ये मान लो मेरा पॉइंटर है माउस का, ठीक है, और मैं जब इस क्लिक मी के ऊपर अपना माउस का पॉइंटर लेके जाऊंगा तो ये बेसिकली कहलाती है अपनी हवर स्टेट। कौन सी? हवर स्टेट कहलाती है हमारी, ठीक है। तो हम इस हवर स्टेट, जैसे ही ये हवर स्टेट अचीव हो तो इस पे कुछ प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं कूल एनिमेशंस बनाने के लिए, एक इफेक्ट देने के लिए कि पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उस पर हवर हुआ है। अब इसको हम अचीव करना देखेंगे। उसी के साथ यार हमारे पास एक फोकस स्टेट होती है। अब फोकस स्टेट कब होती है? जब बेसिकली हमारा जो एलिमेंट है वो सिलेक्टेड हो। एलिमेंट जब हमारा सिलेक्टेड हो, और इसको हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं? हम बेसिकली टैब की मदद से, अपना जो टैब होता है ना, कीबोर्ड में टैब होता है, उससे सिलेक्ट इसको कर सकते हैं। और उसी के साथ यार हमारे पास एक और स्टेट होती है जो कि होती है बेसिकली एक्टिव स्टेट। अब एक्टिव स्टेट कब होगी? एक्टिव स्टेट जब होगी, अब जैसे मेरे पास मान लो यही क्लिक मी वाला एक लिंक है। अब ये एक्टिव कब होगा? इस क्लिक मी के साथ मैं क्या कर सकता हूँ? इसको मैं प्रेस कर सकता हूँ। जब मैं इस लिंक पे जो है टैप करूंगा, प्रेस करूंगा, तो ये बेसिकली एक्टिवेट होगी। तो उस टाइम पे बेसिकली ये एक्टिवेट, जब मैं उस पर टैप करके रखूंगा तो उस टाइम पे पर्टिकुलरली वो एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो वो बेसिकली अपनी एक्टिव स्टेट कहलाएगी। तो इन पर्टिकुलर तीन स्टेट्स पे हम किस तरीके से एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं उस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं जल्दी से VS कोड में यार। जल्दी से मैं जो है अपना फाइल वाला जो साइड बार है उसको ओपन करूंगा, एक नई फाइल बनाऊंगा 18 अंडरस्कोर क्या लिखूंगा? स्टेट्स इन css.html, ठीक है। जल्दी से मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूंगा? जल्दी से यहाँ पे लिखूंगा hover focus and active states in HTML, और HTML नहीं भाई, CSS, ठीक है। तो जल्दी से मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूंगा यार, जो हमने लास्ट वीडियो में बटन बनाया था उसी को यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से ये जो नीचे वाला पूरा सेक्शन है अपने स्टाइल तक का, उसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, Ctrl+C, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। कहाँ से? ऐसे। और जैसे ही मैं गो लाइव अब करूंगा यार, तो मैं क्या करूंगा, गो लाइव करूंगा। इससे बेसिकली क्या होगा कि हम अपना टाइम वेस्ट करने से बचेंगे। तो देखो जैसा हमारे पास लास्ट वीडियो में बटन था वही बटन हमारे पास आ गया है। अब देखो
मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं अगर चाहूं तो। अब देखना, जैसे ही मैं अपना ये जो माउस का कर्सर है ये इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बेसिकली मेरी हवर स्टेट एक्टिवेट हो रही है। अब देखो ये चूंकि बटन है यानी कि अपना लिंक है, तो ऑटोमेटिकली इसका जो कर्सर है वो पॉइंटर हो जा रहा है। ये देख रहे हो, यहाँ पे मेरा कर्सर नॉर्मल वो ट्रायंगल वाला आ रहा है, पर जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो वो ऐसा हाथ वाला आ रहा है। ये कर्सर स्टाइल पॉइंटर स्टाइल कहलाती है, पॉइंटर नहीं पॉइंटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डॉट लिंक्डइन जो है, डॉट लिंक्डइन जो बटन है, लिंक्ड इन जो बटन है उस पे हवर स्टेट लगाने वाले कि जब हम इस पे हवर करें तो क्या होगा। तो उसको कैसे लगाते हैं, लिंक्डइन कॉलन लगाएंगे और लिखेंगे होवर, ठीक है। तो ऐसा हमने किया। और हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और बैकग्राउंड कलर को मान लो मैं पेस्ट करता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा दूंगा इसका डार्कर वर्जन, कुछ इस तरीके से। अब ध्यान से देखना, अभी मेरा बटन जो है नॉर्मल दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी उस पर हवर नहीं किया है। जैसे ही मैं उस पर हवर करूंगा तो हैव अ लुक एट द बटन, जो उसका बटन का जो बैकग्राउंड है वो चेंज होगा। ये देखो, ये देखो, ये ट्रांजिशन दिख रहा है। तो जैसे ही मेरी हवर स्टेट अचीव हो रही है बटन पे, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, उसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे मेरी जो ये वाली स्टाइल है जो लिंक्डइन के ऊपर हवर करने पे अचीव होगी वो फायर हो रही है बहुत जल्दी से। ये कुछ इस तरीके से। तो गाइस यही होती है अपनी हवर स्टेट, ठीक है। आपने कई सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि हम जैसे ही बटन पे या लिंक पे हवर करते हैं तो हमें एक ऐसा फील आता है, हमें एक ऐसा विजुअल दिखाई देता है कि हमने असली में बटन पे टच किया है। तो वो बेसिकली हवर स्टेट से ही क्या होता है, अचीव किया जाता है। इसी तरीके से यार हमारे पास होती है एक लिंक्ड इन, यानी कि हमारे पास एक होती है फोकस स्टेट। तो लिंक्ड इन के ऊपर होवर, तो होवर की बात तो हो गई, अब हमारे पास है फोकस, ठीक है। अब देखो, अब मैं जैसे ही अपना टैब प्रेस करूंगा, जैसे ही मैं अपना टैब प्रेस करूंगा, मैं अपने कीबोर्ड पे टैब वाला जो बटन है वो प्रेस कर रहा हूं। टैब मैंने प्रेस किया तो क्या आपने एक चीज नोटिस की, एक बार और, जैसे ही मैं यहाँ टैब प्रेस करूंगा तो एक चीज नोटिस करना, ये देखो इस पे यह आउटलाइन आ रही है। तो ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर बटन है या लिंक है तो उस पर अगर हम उसकी फोकस स्टेट को अचीव करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आउटलाइन आती है, ठीक है। तो हम इसको बेसिकली क्या करने वाले हैं, इसको बेसिकली कस्टमाइज करने वाले हैं और हम फोकस स्टेट को समझने वाले हैं। तो देखो चूंकि ये बाय डिफॉल्ट आउटलाइन आ रही है तो मैं क्या करूंगा कि जो आउटलाइन आ रही है उसको नन कर दूंगा, ताकि अब मैं जब टैब प्रेस करूंगा तो वो जो आउटलाइन आ रही थी वो नहीं आएगी, ठीक है। ये देखो नहीं आई। अब हम कस्टम अपना कुछ पर्टिकुलर चीज बनाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बॉर्डर, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड और रेड। अब देखना, अब मैं जैसे ही इसकी फोकस स्टेट अचीव करूंगा टैब दबा के तो रेड कलर की बॉर्डर आएगी, ये देखो। तो गाइज ये होती है अपनी बॉर्डर, किस तरीके से हम ला सकते हैं। फोकस स्टेट हमारी क्या होती है, जैसे ही हमारा जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो फोकस में आएगा, एंड फोकस इज नथिंग बट जैसे ही वो सिलेक्ट होगा, तो जैसे ही ये देखो सिलेक्ट हुआ, जैसे ही ये सिलेक्ट हुआ, जैसे ही ये सिलेक्ट हुआ तो ये बेसिकली इसकी फोकस स्टेट अचीव हो रही है। और फोकस स्टेट जैसे ही अचीव हो रही है तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है यार ये इस पे अप्लाई हो जा रही है। अब देखो जैसे ही, अब देखो मैंने एस्केप दबाया, ठीक है, ये हटा, मैंने टैब दबाया तो ये सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं एंटर मारूंगा तो बेसिकली क्या होगा, मैं उस पर्टिकुलर लिंक पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। तो ये होता है गाइस अपना क्या, ये होता है अपना फोकस स्टेट। अब हम बात करते हैं एक्टिव स्टेट के बारे में, ठीक है। अब एक्टिव स्टेट क्या होती है, एक्टिव स्टेट ये होगा कि जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर, अब मैं एक्टिव स्टेट समझाने के लिए आप लोगों को ये हवर जो इफेक्ट है इसको हटाऊंगा, इसको मैं हटाऊंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हवर स्टेट और एक्टिव स्टेट के लिए हमको जो अपना कर्सर है वो बटन के ऊपर लेके जाना होता है। तो अगर हमें एक्टिव स्टेट देखना है तो हमको हवर का इफेक्ट अभी थोड़ी देर के लिए हटाना पड़ेगा, जब तक हम लगाए नहीं, जैसे ही लगा देंगे वैसे हम वापस ले आएंगे। तो देखना लिंक्डइन, लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव स्टेट, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि हम जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो अब एक्टिव कब अचीव होगा, जैसे ही मान लो मैंने इसके ऊपर में अपना माउस लेके गया और मैं इसको जो अपना माउस है उसको टैप करके रखूं इसके ऊपर, तो मैं टैप करके रखूंगा तो बेसिकली अब जब तक मैं इसको टैप करके रखूंगा इस बटन के ऊपर तब तक मेरी जो एक्टिव स्टेट है यार वो अचीव्ड रहेगी, तब तक क्या रहेगी, वो एक्टिव स्टेट उस पर रहेगी जब तक मैं उसको दबा के रखूंगा। तो अब देखो एक्टिव स्टेट में आ गया। अब मैं क्या करूंगा यार, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या कर दूंगा, रेड कर दूंगा। अब देखना, मैं जब तक इसको दबा के रखूंगा तब तक इसका बैकग्राउंड कलर जो है रेड रहेगा, जैसे ही यहाँ से हटा लूंगा तो बाय डिफॉल्ट वापस से ब्लू हो जाएगा।
जैसे ही दबा के रखूंगा तो रेड हो जाएगा, हटाऊंगा ब्लू हो जाएगा। अब मैं वो जो हमने हवर जो है कमेंट आउट किया था उसको वापस लाना चाहूंगा गाइस, और अब हम देख पाएंगे तीनों स्टेट एक ही इवेंट में। मैं लेके गया, हवर स्टेट एक्टिवेट हुई, मैंने सिर्फ अपना माउस जो है देखो कुछ भी टैप करके नहीं रखा हुआ है, सिर्फ अपना जो माउस का कर्सर है वो बटन के ऊपर है। उसी के साथ मैं जैसे ही इसको टैप करूंगा तो मेरी कौन सी स्टेट लागू हुई, एक्टिव स्टेट, क्योंकि मैंने इस पे दबा के रखा हुआ है तो एक्टिव स्टेट हो गई। और जैसे ही मैं इसको टैप दबाऊंगा तो ये हमारी हुई फोकस स्टेट। तो गाइज आई होप आप लोगों को डिफरेंट स्टेट्स के बारे में चीजें पता लगी होगी। ये होती है बेसिकली अपनी 3 मेजर जो स्टेट्स होती हैं जिनको हम अचीव कर सकते हैं, और उन जो स्टेट्स है उनको हम बेसिकली पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरी स्टेट एक्टिव हो, और मैं इसको पहले 100 पे सेट करता हूं, और उसकी जो विड्थ है या इसकी जो पैडिंग है वो इंक्रीज होकर कितनी हो जाए, बाय डिफॉल्ट इसकी है 1020, तो मान लो इसकी हो जाए 110 पिक्सल्स और 100 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब देखना जैसे ही ये एक्टिव होगा तो इसकी देखो ये देखो पैडिंग इंक्रीज होकर 10 पिक्सल्स और 100 पिक्सल हो रही है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट अपनी स्टेट्स। ठीक है, कि हम पर्टिकुलर उस स्टेट्स को अचीव करके किस तरीके से प्रॉपर्टी चेंज करा सकते हैं अपने HTML एलिमेंट्स की। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ आया होगा तीनों स्टेट्स के बारे में। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सो वील गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स मोर अबाउट दीज स्टेट्स। दीज स्टेट्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल स्टेट्स जिनको हम अक्सर इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने वेबसाइट्स में, जहां हम जब HTML फॉर्म को डिजाइन करेंगे, जहां हम अपने HTML फॉर्म को स्टाइल देंगे, हम लिस्ट को स्टाइल देंगे, हम टेबल को स्टाइल देंगे, जब हम बटन्स को स्टाइल देंगे तब हम इन स्टेट्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो गाइस आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होगी, एंड आई वांट यू टू डू अ कमेंट फॉर मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप अच्छा कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो कहाँ पे बेसिकली आप लोगों को प्रॉब्लम नजर आई उसको कमेंट कर दीजिए, ताकि वीडियो की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, और अभी तक अगर लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार तो क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बी द मेंबर ऑफ लर्न लॉजिक्स फैमिली। विल मीट यार इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।